नमस्कार, स्वागत है आप सभी के एनएनसी न्यूज में। मैं हूं दिव्या भारती और आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज नाइट। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और मुंबई के कद्दावर नेता गोपीनाथ मुंडे का राजधानी दिल्ली में बेहद ही दुखद तरीके से निधन हो गया। दरअसल मुंडे सुबह मुंबई जाने के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के लिए निकले थे, तभी उनकी गाड़ी एक बड़ी गाड़ी से टकरा गई। एक्सीडेंट के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टक्कर मारने वाली कार के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के जॉइंट सीपी मुकेश मीणा ने बताया कि पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच कर रही है। आपको बता दें कि मुंडे इस बार बीट सीट से लोकसभा चुनाव जीते थे, जिसके बाद उन्होंने 26 मई को मंत्री पद की शपथ ली थी। कहते हैं कि मौत को कोई रोक नहीं सकता। एक्सीडेंट के 10 मिनट के भीतर ही गोपीनाथ मुंडे को एम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। इस हादसे के बाद एम्स में बड़े बड़े मंत्रियों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। साथ ही साथ मुंडे का परिवार भी एम्स पहुंचने के लिए मुंबई से निकल गया। एम्स के प्रवक्ता डॉक्टर अमित गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही गोपीनाथ मुंडे की मृत्यु हो गई थी। सूत्रों की माने तो एक्सीडेंट के बाद मुंडे को हार्ट अटैक भी आया, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कुछ और तथ्य सामने आ सकते हैं। श्री गोपीनाथ मुंडे जी ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर हैं रूरल डेवलपमेंट, ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन और पंचायती राज के। उनको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया तो उनका कोई ब्लड प्रेशर नहीं था, उनकी सांस नहीं चल रही थी और उनकी हृदय गति भी रुकी हुई थी। किंतु 50 मिनट के गहन रिवाइवल की कोशिश के बाद भी उनको रिवाइव नहीं किया जा सका और 7:20 पर उनको मृत घोषित किया गया। सर, चोट कहाँ लगी थी? ग्रामीण विकास मंत्री और महाराष्ट्र में भाजपा के अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के चेहरे रहे गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद पूरे बीजेपी में शोक की लहर दौड़ गई। गोपीनाथ मुंडे के पार्थिव शरीर जैसे ही बीजेपी के कार्यालय लाया गया तो उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया। मुंडे के निधन पर उन्हें आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, हर्षवर्धन, सुषमा स्वराज, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ आदि नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि मुंडे का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए बीजेपी कार्यालय में रखा गया था, जिसके हेलो, दिलीप नाम। 1993 में मुंबई में हुए सीरियल ब्लास्ट के मुख्य आरोपी याकूब मेमन की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि 2007 में टाडा स्पेशल कोर्ट ने मेमन को साजिश रचने और धमाके कराने के जुर्म में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी। गौरतलब है कि इस मामले को दाऊद इब्राहिम का हाथ था। इस मामले में 350 लोगों की मौत हो गई थी और 1200 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। याकूब मेमन के बिहाफ पर एक रिट पिटीशन फाइल किया था, जिसमें हमने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट का प्रोसीजर, जहां पे रिव्यू पिटीशन चेंबर्स में सर्कुलेशन में सुने जाते हैं और उनकी ओपन कोर्ट में सुनवाई नहीं होती। और एक और पॉइंट पे हमने उसको चैलेंज किया था कि इसने ऑलरेडी 20 साल कस्टडी में बिता दिए हैं, 94 से लेके आज तक का। तो आज उसके ऊपर डेथ सेंटेंस लागू करना डबल जेपडी हो जाएगा, एक ही गुनाह के 2 सेंटेंस हो जाएंगे, जो संविधान के खिलाफ है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के नए नवेले सांसद महेश गिरी के स्वागत में बद्रीनाथ मंदिर में खास कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष कदम सिंह ने किया था, लेकिन आयोजक उस समय मंदिर की गरिमा भूल गए जब प्रोग्राम में बाल बालाओं का जलवा देखने लगा। इस रंगीले कार्यक्रम में बाल बालाओं ने महेश गिरी के लिए जमकर ठुमके लगाए। गौरतलब है कि महेश गिरी ने कांग्रेस के संदीप दीक्षित को लोकसभा चुनाव में पूर्वी दिल्ली से हराया था।
पे आए। साइड से माला आ गया तो ध्यान से माला आ गया कितना भव्य स्वागत। साइड से माला आ गया तो ध्यान से माला आ गया। यूपी में दबंगों की दबंगई और पुलिस की लापरवाही अब आम हो चुकी है। ऐसा ही एक मामला आगरा में देखने को मिला, जहां दबंगों ने एक वृद्ध महिला को बुरी तरह पीटा, जिससे महिला की मौत हो गई। दरअसल वृद्ध महिला शकुंतला की पानी भरने के चलते क्षेत्र के ही दबंग राम खिलाड़ी शर्मा से विवाद हो गया और दबंगों ने महिला को पीटना चालू कर दिया, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। जब मृतक महिला के बेटे शिकायत करने पुलिस चौकी जा रहे थे, दबंगों ने चौकी के अंदर उसे भी जमकर पीटा और डरा धमकाकर वापस भेज दिया। तो वहीं पुलिस और दबंगों से परेशान होकर मृतक का बेटा भी घर जाकर आत्महत्या कर लिया। इसकी माँ से झगड़ा हुआ है, सो इसने पुलिस वालों को 1 लाख रुपया भर दिया है। पुलिस वाले ले गए, मैं चौकी में बंद कर दें जे, फिर रात में मार दें। माँ से राजीनामा कर ले आए, सो ये घर ले आके मार दें। ये जो मामला अभी तक जानकारी में आया है, कल यहाँ पे 2 पक्षों में पानी को लेके विवाद हुआ था। उसमें एक महिला के साथ मारपीट की गई थी। मारपीट के बाद जो आरोपी थे उनको थाने पर चौकी फाउंड्री नगर पे ले जाया गया था। जो चीता मोबाइल थी वो मौके पर आई थी और उन लोगों के द्वारा प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई। ये भी चीज़ प्रकाश में आ रही है कि उन लोगों के द्वारा समझौते का दबाव बनाया गया। शिथिलता लापरवाही पुलिसकर्मियों की है, तो दोनों चीता मोबाइल और चौकी इंचार्ज को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अब गुनाहों का प्रदेश बनता जा रहा है, जहां एक मामले की सुनवाई सही से नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ हैवानियत की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। लेकिन इस बार यह घटना खुद पुलिस चौकी के अंदर हुई, जहां एक 60 वर्षीय स्थायी कर्मचारी ने एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश किया। बहराइच जिले बेडनापुर पुलिस चौकी में पुलिस वालों के लिए मनपसंद व्यंजन बनाने के लिए एक स्थायी कर्मचारी को रखा गया था, लेकिन खाना बनाते बनाते उसकी गंदी नजरें पड़ोस में रहने वाली एक 14 वर्षीय नाबालिग किशोरी पर पड़ी और किसी बहाने से बुलाकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। ये थाना कोतवाली देहात बहराइच में आज एक बलात्कार के प्रयास की घटना संज्ञान में लाई गई। नाबालिग बच्ची के साथ एक 60 साल के व्यक्ति द्वारा बलात्कार का प्रयास किया गया है। प्रकरण की जांच सीओ सिटी को दी गई है। तो इनसे रिपोर्ट मिलने पे जो भी पुलिस कर्मी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ तदनुसार कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की लापरवाही कहें या प्रदेश में बढ़ रहे बेखौफ दबंगों का दबदबा। दबंगों की दबंगई का ताजा मामला पीलीभीत के थाने न्यूरिया क्षेत्र के गांव खरौसा का जहां दबंगों ने महिला की हत्या कर शव को पेड़ से लटका दिया। महिला के पति के आरोप है कि गांव में नाली का विवाद चल रहा था, जिसके चलते गांव के दबंगों ने महिला को मार दिया और जुल्म पर पर्दा डालने के लिए शव को पेड़ से लटका दिया। 4 बजे रात में लौंडे को उठाया तो सब रिश्तेदारियों में ढूंढा, तो उसने यहाँ पेड़ पर टंगा हुआ 12 बजे आज देखा। फांसी लगा के पेड़ में लटकी थी, वही कार्रवाई हो रही। तो बाकी कार्रवाई पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने साड़ी के फंदा लगा के फांसी लगाई है, उसी के पोस्टमार्टम भर। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला थाने क्षेत्र में एक लड़की से बलात्कार में नाकाम रहने पर उसकी हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल एक शख्स ने आरोप लगाया है कि उसी के गांव के दबंगों ने उसकी बेटी की इज्जत लूटने में नाकाम रहने पर उसकी बेटी की हत्या कर दी। मृतका के पिता 19 मई को दोपहर अपनी बेटी को घर पर अकेला छोड़ के गए थे, तभी कुछ लोगों ने उसे अकेला पाकर उसके साथ बलात्कार किया। गजरौला थाना में ग्राम पखरौली में 19 तारीख को एक लड़की की अपने घर पर ही मृत्यु हो गई थी। घर वालों ने ही उसको अपनी मौजूदगी में उसके माता पिता उसके परिवार के सभी लोग थे, उनके रिश्तेदार भी थे, जिन्होंने उसको जा करके उसको दफन किया था। करीब 10 दिन बाद इस बात की शिकायत की कि उसकी हत्या की गई है। लड़की के पिता के द्वारा दी गई तहरीर पर उसमें पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि उसको
उस समय दफना दिया गया था। उसी आज उसका जो है एक्सचेंज कराकर उसको पीएम के लिए भेजा गया है। पीएम से जो भी परिणाम आएंगे अगली कार्रवाई की जाएगी। आगरा में दिन दहाड़े डकैती और लूटपाट करने का मामला सामने आया है। आगरा थाना डौकी में वमरौली कटारा में रोडवेज बस यात्रियों को लेकर शमशाबाद जा रही थी। तभी बस में आधा दर्जन से ज्यादा बदमाश यात्री बनकर बस में बैठे थे और मौका पाते ही रास्ते में यात्रियों के साथ लूटपाट की ओर भागने लगे। तभी यात्रियों ने शोर मचाया और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने 8 बदमाशों को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस का कहना है कि बदमाश आगरा से बाहर का गैंग है जो आए दिन बसों को निशाना बनाकर यात्रियों के साथ लूटपाट करता है। पैरों में रखा था तो खींच लिया। तो मैंने वो कहते पैरों में अड़ रहा है, उन्होंने इधर साइड में कर दिया। पैरों में लग रहा है हमारे में, तो उन्होंने उठा करके उधर अपने तरफ को खींच लिया। कम से कम पूरी पैसे थे हमारे 40-50 हजार। उसमें कपड़ा निकल रहा था सूटकेस में से। तो मैंने बोला मेरे सूटकेस में मैंने बंद किया था तब तो कोई कपड़ा नहीं निकल रहा था, अब कैसे निकल रहा है। तो एकदम से मैंने वो बंदे निकल गए, जगह खाली हो गई। फिर मैंने खोल के देखा तो उसमें कुछ नहीं था, कपड़े उल्टे पुंटे पड़े थे बस। लगभग सभी बोर्ड्स के नतीजे घोषित हो गए हैं और अब छात्रों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है उनका मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने की। दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म दोनों तरह से फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 16 जून रखी गई है। छात्र ऑनलाइन फॉर्म डीयू के वेबसाइट पर भी भर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन फॉर्म नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस समेत विश्वविद्यालय के अन्य कॉलेज में उपलब्ध कराए गए हैं। ये थी अब तक की खबरें। बाकी देश विदेश की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाइट। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।